जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अल्पेश जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद अल्पेश जैन। अभी तक अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत अलग अलग वेराइटी के और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज आपकी लास्ट क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट की। आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट का मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में कंटिन्यू आपके धड़ाधड़ क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने मॉक टेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। ठीक है, एक सर्किल बनाया मैंने। सर्किल में 8 लोग हैं। 8 लोग ही के इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, 8 लोगों को इनसाइड बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। जे और एल के बीच में केवल एक ही है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 4 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एल और ई सिट्स नियर जे और 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई। के एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स और एट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ और जी डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। इसमें देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्लू नहीं है। देखिए, जे और एल के बीच में केवल एक लोग है। तो अब देखो, इसमें आपके 4 केस बनेंगे। एक तो देखो, मान के चलो मैंने अगर एल इधर मान, चलिए ठीक है, एल इधर मान लिया। एल के साथ जे इधर आ सकता है, जे इधर आ सकता है। या फिर उल्टा हो सकता है, मैं एल इधर मान लूँ, जे इधर मान लूँ, या फिर जे इधर आ गया तो एल इधर आ जाए। ऐसे टोटल 4 केस हो सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अपन एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जे और एल बना लिया, तो जे और एल के साथ कहीं और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या, एक वो चेक करना पड़ेगा। देखो, इधर ई और एल की बात कर रहा है, तो जे और एल के बाद मुझे एल की इंफॉर्मेशन के साथ ई मिल जाएगा और ई के साथ जे हो गया। उसके बाद ई के साथ डी आ जाएगा और डी के साथ के आ जाएगा। देखो, या तो मैं जे और एल के साथ जाऊं या फिर मैं के और डी के साथ जाऊं, किसी के साथ भी जा सकता हूँ। देखिए, इसमें मुझे क्लियर कोई हिंट नहीं दी है। अभी तक जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको बोलता था कि जे इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल या जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एल, इस टाइप से बोलता था। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 4 की जगह 2 ही केस लेके चलते हैं। अगर लगेगा तो अपन आगे उसके 2 केस बना लेंगे। देखो, जे मैंने इधर माना, एक एक जे मान लिया मैंने नीचे। एक बार एल को इधर ले लिया और एक बार एल को इधर ले लिया, उसके लेफ्ट में एक बार राइट में। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 पीपल सेट बिटवीन ई एंड एल। ई और एल के बीच में 4 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 4 लोग इधर ई आ सकता है और 1 2 3 4 इधर ही आ सकता है। ऐसे ही 1 2 3 4 इधर ही आ सकता है और 1 2 3 4 इधर ही आ सकता है। ले उसके आगे देखते हैं। ई सेट्स नियर जे। ई जो है वो जे के साथ आस पास बैठेगा। तो देखो, जे है, ई के साथ नियर ए होगा, तो इधर ई बनाऊंगा मैं। इधर ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाला इधर ई के साथ, ई के नियर बैठेगा। ई और जे आसपास बैठेंगे। अब उसने बोला 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई। देखो, चाहे मैं 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं, चाहे 1 2 3 राइट हैंड साइड से जाऊं, तब 3 लोग बैठे होंगे किसी के आसपास, तो हमेशा उसके अपोजिट साइड जाता है। ये बात है, आप याद रखना। ठीक है, चाहे आप देखो राइट हैंड साइड से देख लें या लेफ्ट हैंड साइड से देखें, कहीं से भी देख लें आप, अगर 3 लोग बैठे होंगे तो चौथा हमेशा 8 लोगों की सेटिंग अरेंजमेंट में उसके अपोजिट ही बैठता है, चाहे आप राइट से जाएं या लेफ्ट से जाएं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। के एंड डी आर इमीडिएट नेबर। के और डी इमीडिएट नेबर है, तो देखो इस साइड तो एल है, तो इधर के आ जाएगा और इधर भी के आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। देखो, मतलब आसपास बैठेंगे, एच और डी इमीडिएट नेबर्स होंगे। एच और एफ कहाँ होंगे? देखो, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, देखो इनसाइड है,
तो राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो राइट में एफ बैठना है, उसके बाद एफ आएगा। ऐसे ही इधर एफ आ जाएगा, और सॉरी उल्टा कर दिया, एच को इमीडिएट राइट बैठना है एफ के। इमीडिएट राइट एफ का कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो एच आ गया। अब देखते हैं क्या क्या बचा, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा है, एफ आ गया मेरा इधर। क्लियर है, एफ आ चुका था, सॉरी एफ आ चुका है। इधर क्या बचा, डी ई एफ, जी बचा है, तो जी आ गया इधर और जी आ गया इधर, देखो दो बन गए हैं। अब कौन सा गलत है वो आगे पढ़ के मिलेगा अपन को, देखो क्या बोल रहा है, जी डज नॉट सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में जी नहीं होगा। इधर देखो एल के इमीडिएट लेफ्ट में जी है, इसलिए कैंसिल हो गया। इधर एल इधर है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, ओके इमीडिएट लेफ्ट में एल आ रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट नहीं है ये वाला इमीडिएट राइट है, ठीक है ना। ये वाला जो है इमीडिएट राइट है, ये वाला है जो इमीडिएट लेफ्ट है। भाई इनसाइड दिख रहा है, तो राइट ही वाला होगा, लेफ्ट ही वाला होगा, राइट ही वाला होगा, लेफ्ट ही वाला होगा, राइट लेफ्ट राइट। उसने क्या मना किया है, इमीडिएट लेफ्ट मना किया है, ये राइट तो थोड़ी मना किया उसने, इसलिए लेफ्ट वाला मना कर दिया, राइट वाला ये हो गया, तो ये वाला अपना सही हो गया। प्रोजेक्शन नंबर 1 सेकंड हो गया गलत। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, हु सेट्स बिटवीन एल एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एल, एल और के बीच में कौन बैठेगा जब हम एल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। देखिए एल ए रहा, के ए रहा, अगर उसने नहीं दिया होता आपको कि एल और के बीच में कौन बैठेगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, तो मेरे दो ऑप्शन सही हो सकते थे, एक तो डी तो अभी सही है, दूसरा जे एल ई एफ एच ये हो सकता था अगर मैं काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट नहीं बोलता। उसमें क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसने काउंटेड कहाँ से बोला है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, उसने क्या बोला है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम डी, डी से अल्फाबेटिक ऑर्डर में बोला है उसने कि अगर मैं डी से अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब क्या हुआ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस टाइप से अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर मैं सबको अरेंज करूं, तो कहाँ से, क्लॉकवाइज से, मतलब मैं इस साइड से जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा और डी से अरेंज करूं इन सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो कितने ऐसे होंगे जो उसी प्लेस पे होंगे जहां पर अभी हैं। तो देखो डी के बाद क्या है, ई है, तो इधर ई आएगा, इधर एफ आएगा, इधर जी आएगा, इधर एच आएगा, इधर जे आएगा, इधर के आएगा और इधर एल आएगा। तो देखो एक तो एल उसी जगह पर है और एक जे उसी जगह पर, मतलब सिर्फ दो लोग हैं जो उसी जगह पर रहेंगे, रिमेन अनचेंज होगा उनकी पोजीशन जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको अल्फाबेटिक अरेंज करेंगे। देखिए के की जगह पे अब क्या आ गया, ई आ गया, एच की जगह पे क्या आ गया, एफ आ गया, तो उनकी पोजीशन चेंज हो गई। उसने बोला है कि कौन सी जो ऐसे रहेंगे जिनकी पोजीशन अनचेंज होगी। क्लियर है। अब क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में आपको ये चीज, ये वाला सब क्वेश्चन जो था वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी वाला क्वेश्चन भी देखो, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आज उस सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नया सीखने के लिए मिला, इसके पहले क्वेश्चन में आपको भारतीय और अमेरिकन का सीखने मिला था, ठीक है, जो कल किया था। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ सीखने जरूर मिलेगा। अगर कुछ आपको सीखने मिले तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए कि हाँ कुछ नया सीखने मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड द सर्कुलर मैट टू प्ले अ गेम, ठीक है। अब सर्कुलर मैट मतलब वो सर्कल में ही बैठे हैं, मैं 2 सर्कल बना लूंगा, 8 लोग बना लूँ, ठीक है। 8 लोग बना लिए मैंने और सर्कल बना लिया। इतना काम सबसे पहले देख के करना है और इसके बाद फिर जो उनकी डायरेक्शन रहेगी वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रहेगी। दे आर सेटिंग इन सच ए वे दैट फोर आर फेसिंग
इनवर्ट एंड 4 आर फेसिंग आउटवर्ड। अब 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। और नो किड हु आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला मतलब जो इस क्वेश्चन में जो था ना, पूरा ये वाला था। अगर एक कोई किड इनसाइड देख रहा होगा तो दूसरा उसके जो आजू बाजू वाला होगा वो आउटसाइड देखेंगे, वो इनसाइड नहीं देख सकते। और जो दूसरा किड आउटसाइड देख रहा होगा उसका जो साइड वाला होगा वो इनसाइड ही देखेगा, वो आउटसाइड नहीं देखेगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं। अब उसने क्या बोला हुआ है, बी ए सेटिंग थर्ड लैपटॉप एफ हु इज फेसिंग इनसाइड। हु किसके लिए यूज हो रहा है, एफ के लिए। एफ कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। चलो मैंने इनसाइड के लिए एफ बना लिया इधर। जैसे ही मैंने एफ बनाया इधर तो देखो उसके आजू बाजू वाले कहाँ देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे। तो उसके बाजू वाला इनसाइड देखेगा तो उसके बाजू वाला आउटसाइड देखेगा, उन दोनों के बाजू में इनसाइड देखेगा। ऐसे ही इधर आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड और इनसाइड। क्लियर है? बन गया। आपको डायरेक्शन समझ में आई, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि एक अगर कोई इनसाइड देख रहा होगा तो उसके आजू बाजू वाले आउटसाइड देखेंगे, तो जो आउटसाइड देख रहा होगा उसके आजू बाजू वाले इनसाइड देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसने क्या बोला, बी थर्ड लैपटॉप ऐप बोला है, तो थर्ड लैप कहाँ आएगा, बी इधर आ गया। अभी इधर भी बी आ जाएगा। उसके बाद बोला है 4 किड्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। 4 लोग हैं जो ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 लोग होगा। एफ इधर आएगा, पांचवा इधर आ नहीं सकता। तो अब क्या होगा, दूसरा ही ऑप्शन है 1 2 3 4 इधर और ए इधर। ऐसे ही ए इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ए एंड सी आर नॉट फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन। ए और सी जो भी होंगे सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ए अगर इनवर्ट देख रहा है तो सी इधर नहीं आ सकता इनवर्ट देखते हुए, और सी इधर नहीं आ सकता। आगे देखते हैं। एंड नाइदर सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। और सी जो है इमीडिएट नेबर भी नहीं है ए का, तो देखो सी इधर भी नहीं आएगा और सी इधर भी नहीं आएगा। देखो 4 जगह सी का मना कर दी, एक ही प्लेस बचा है जो सी आ सकता है, जहां पर, कहाँ, इधर। क्लियर है? सी को देखो 4 जगह उसने मना कर दिया, क्योंकि दो मना हुए क्यों, सेम डायरेक्शन की वजह से। और 2 प्लेस मना हुए क्योंकि ए का नेबर है सी, इसलिए वो मना कर दिया उसने। ठीक है, देखो सेम डायरेक्शन भी नहीं हो सकती और इमीडिएट नेबर भी नहीं हो सकता ए का। ओके, जी एंड ई आर फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन। जी और ई जो होगा वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा होगा। ओके, अभी अपन नहीं बना सकते, आगे देखते हैं। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई जो होगा वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो देखो ई इधर भी नहीं हो सकता और ई इधर भी नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एच इज सिटिंग फिफ्थ लेफ्ट ऑफ ई। एच ई जहां कहीं भी होगा, एच उसके फिफ्थ लेफ्ट में होगा। तो देखो ई इधर नहीं हो सकता, तो ई के 2 पोजीशन है, एक तो ए वाला और एक ए वाला। तो देखो अब एच कहाँ पर आएगा, देखो अगर मैंने ई को इधर रखा तो फिफ्थ लेफ्ट चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 इधर आएगा, इधर हो नहीं सकता, तो ई इधर नहीं होगा। इधर रखा मैंने तो 1 2 3 4 5 ये आ गया, एच इधर आ गया और ई इधर आ गया, और इधर का कैंसिल हो गया। जैसे इधर का कैंसिल हुआ तो देखो ए बी सी, डी बचा है, एक तो डी बचा है और एक सी बचा है। देखो सी, सॉरी सी हो गया, एक तो डी बचा है और एक जी बचा है। डी और जी की बात कर रहा है, तो देखो उसने एक चीज बोली हुई थी, जी और ई जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। जी एंड डी आर फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन। ई कहाँ पर है, ई है आउटवर्ड। आउटवर्ड देखो एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, आउटवर्ड जहां पर होगा उधर जी आ जाएगा, और एक बचा डी, तो डी इधर आ जाएगा। आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आपका इधर ही हो जाएगा काम। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एच और ई को आप फिक्स कर लोगे तो एच फिक्स हो जाएगा। एच के बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि जी और ई सेम डायरेक्शन में है, तो आपको ये देखना था कि इधर इनवर्ट कौन सा है और आउटवर्ट कौन सा है। क्लियर है क्वेश्चन? आपको नया सीखने मिला है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। आपको इधर डायरेक्शन का जो खेल था इसमें वो नया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इसमें भी कुछ आपको नया सीखने मिलेगा। आर एंड ई
आर सेट थर्ड लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो अरेंजमेंट में बताने कितने लोग हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि अरेंजमेंट कौन सा, उसमें पहले मैं बोला ही नहीं। पूरा पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। देखो एम राइट ऑफ यू राइट ऑफ पी एक्सट्रीम कॉर्नर, तो कॉर्नर की बात कर रहा है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। आगे देखते हैं। और सर्कल की बात कर रहा है। देखो इसमें दो केस बनेंगे, एक तो सर्कल वाला भी है और एक स्ट्रेट लाइन वाला भी है। इसमें दो केस हैं, लेकिन जितने भी लोग होंगे सेम होंगे, जैसे बैठेंगे सेम बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड हो गया, इधर से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो आर से थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, मतलब देखो कुछ बोला नहीं है तो इनसाइड मानेंगे। पी को इधर माना, आर थर्ड लेफ्ट में है पी के। देखो 1 2 3, आर इधर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, आप इधर कैसे प्लॉट करोगे। मैं आपको एक कागज की तो उससे सॉल्व करके बताता हूँ कि हाँ कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। आपको देखिए, अभी ये सर्कल है, क्लियर है। देखिए अभी ये सर्कल है। अब मैंने पी को ऊपर मान लिया। देखिए सर्कल है, मैंने पी को इधर रखा, क्लियर है। अब मैंने उसको खोल दिया, तो पी जो इधर था सर्कल में पहले नंबर पर, देखिए जो पहले नंबर पे था इधर, तो वो कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड पे आया पी, क्लियर है। देखिए अगर राइट हैंड साइड से मैं वापस से मोड़ दूंगा तो देखो सर्कल में पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो सर्कल में पहले नंबर पे आ रहा है उसको खोला मैंने तो राइट हैंड साइड पे आ गया, क्लियर है। तो देखिए जी पी इधर मैंने किया तो पी कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम राइट में आ गया, और इधर आर कहाँ पर है, आर थर्ड में है, तो देखो 1 3 जो है वो आर इधर आ गया। क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एम और यू की बात कर रहा है, यू और टी की बात कर रहा है। पी, हाँ पी सेट एट एट द एक्सट्रीम कॉर्नर, पी एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, बिल्कुल है, और नॉर्थ दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इधर क्या बात आगे, देखो टी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, टी जो होगा सर्कुलर टेबल में होगा इमीडिएट राइट। अब देखिए आपको फिर से मैं बताता हूँ, सर्कुलर टेबल में देखिए, सर्कुलर टेबल में इधर पी है, इधर टी है, उसके बिल्कुल इमीडिएट राइट में, ठीक है, इधर पी इधर टी। अगर मैंने दोनों को बीच से काटा तो पी अगर मेरा राइट हैंड साइड पे आ रहा था तो टी कहाँ बचेगा, पी लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा, क्योंकि जब ही तो वो एक दूसरे के आसपास बैठेंगे। मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने बीच में से काट दिया, तो देखो जब पी जो है वो खुल के इधर राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, टी कहाँ पर आएगा, टी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। टी सेट्स हो गया। अब देखो जैसे टी फिक्स हुआ तो अपन को ऊपर मिला, देखो टी यू सेट थर्ड राइट ऑफ टी, देखो 1 2 3 थर्ड राइट ऑफ टी यू, इधर 1 2 3 थर्ड राइट ऑफ टी आ गया इधर यू। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एम सेट्स फोर्थ राइट ऑफ यू, देखो 1 2 3 4 फोर्थ राइट ऑफ यू है, एम इधर आ गया, देखो 1 2 3 4, एम आ गया अपना फोर्थ राइट ऑफ यू। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। पी सेट एट द एक्सट्रीम एंड हो गया। अब देखो क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू का नेबर नहीं है, एस का नेबर है, अभी अपने कुछ काम का नहीं है, आगे देखते हैं जब तक एस नहीं आएगा अपने पास। आर एंड एस हैव 3 पीपल सिटिंग बिटवीन देम इन अ रो, आर और एस के बीच में 3 लोग हैं, कहाँ हैं नहीं पता, लेकिन इधर होगा पता। देखो 1 2 3 ऐसा हो सकता है, 3 लोग हैं, चौथा इधर ऐसा आ गया, ऐसे ही इधर देखो 1 2 3 और चौथा इधर ऐसा आ सकता है, आगे देखते हैं। नॉट मोर देन 4 पीपल सिट बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। इस अरेंजमेंट में देखो 4 और 4 8 लोग हो रहे हैं, और इधर भी 8 लोग हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यू और आर के बीच में मुझे 4 लोग बैठा लें। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अकेली जो आर और एस का था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इनके बीच में कोई नहीं हो सकता और इनके बीच में कोई नहीं हो सकता। उसमें क्या बोला है, यू और आर के बीच में 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और आर एस के बीच में 3 लोग होंगे। देखो 1
2 3, आर और एस के बीच में 3 लोग आ गए, आर आ गया जस्ट यू के बाजू में, इधर ऐसे ही आर यू के बाजू में आ गया, क्योंकि देखो इसमें दोनों फिक्स हो गए, यू और आर के बीच में 4 से ज्यादा लोग भी नहीं है, और सॉरी इधर एस आएगा, एस आएगा इधर, और उसने क्या बोला था, देखिए आर और एस के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो आर और एस के बीच में 1 2 3 लोग भी हो गए, और 4 से ज्यादा लोग नहीं है यू और आर के बीच में, तो 4 लोग यू और आर के बीच में, दोनों कंडीशन फुलफिल है। क्लियर हुआ इतना? आपको आर और एम के बीच में कोई नहीं बैठाना है, इधर इधर कोई नहीं बैठेगा, ऐसे ही इधर कोई नहीं बैठेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं, यू डज नॉट सेट बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में यू नहीं है। देखिए ऐसा भी हो सकता था कि आर और क्यू में इधर बिठा देता और आर के इधर यू इधर आ जाता, तो देखो एस और आर के बीच में यू हो जाता, वो भी नहीं हो सकता। इतना क्लियर है, सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, कितने लोग हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों में 12 ही लोग हैं। हाउ मेनी पीपल हो रहा था, तो देखो दोनों में ही 12 लोग हैं, मतलब अपना सर्कुलर वाला भी सही है और रो वाला भी सही है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रो को आप ऐसा फोल्ड कर दोगे तो सर्किल बन जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा था, कुछ नया सीखने मिला, अपने दोस्तों को जरूर बताना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन पुराने भी रिवीजन करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 9 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम ऑफ अदर आर फेसिंग आउटवर्ड, मतलब कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लोग हैं, मैं 9 लोग बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड प्रोजेक्शन जरूरी है 9 लोगों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। टी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में टी है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार पी को इनसाइड मान लूंगा, एक बार पी को आउटसाइड मान लूंगा। इधर पी आया आउटसाइड में, इधर पी आया इनसाइड में। अब टी जो है वो थर्ड राइट में है, तो 1 2 3 टी आ गया, ऐसे ही 1 2 3 टी इधर आ गया। अब उसने एंड की बात की, एंड मतलब किसकी बात कर रहा है, वो टी की बात कर रहा है, टी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एम। देखिए एम के सेकंड लेफ्ट में आएगा टी, तो देखो m कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 2 इधर m हो सकता है, और 1 2 इधर m हो सकता है, ऐसे इधर m हो सकता है और इधर m हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी अपना फिक्स नहीं है, आगे देखते हैं क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो, बी सिट्स अवे फ्रॉम के मतलब आसपास नहीं होगा के, ठीक है आगे देखते हैं, के की बात कर रहा है वो, हु इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एल, अभी नहीं पता। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एज वेल एज पी, एज वेल एज का मतलब क्या हुआ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एस जो है, देखो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एस बैठेगा और पी के इमीडिएट राइट में एस बैठेगा। क्लियर हुआ? पी का इमीडिएट राइट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो इधर एस आया, जैसे ही इधर एस आया अपना एम इधर फिक्स हो गया। ऐसे ही पी का इमीडिएट राइट कौन सा, ये वाला है, तो इधर एम फिक्स हो गया। अब देखो पी के इमीडिएट राइट में तो हो गया एस, अब डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में चाहिए, तो देखो डब्ल्यू इधर आएगा अगर, तो डब्ल्यू का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, जब ये बाहर होगा तो इमीडिएट राइट हो गया, ये वाला जब सेंटर फिक्स करेगा तब इमीडिएट राइट ये वाला होगा। तो ये चीज इस क्वेश्चन की यूएसपी थी कि डब्ल्यू और एस के इमीडिएट राइट में है, अब डब्ल्यू का भी इमीडिएट राइट होना चाहिए और पी का भी इमीडिएट राइट होना चाहिए, तो पी का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, डब्ल्यू का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, जब वो दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। क्लियर है? अब देखो इतना हो गया, एस डब्ल्यू टी एम पी, 5 लोग हो गए फिक्स, 4 लोग बचे हैं। अब देखो वी और के बारे में अभी भी नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, के जो है वो 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम के है, एल है, मतलब एल से सेकंड नंबर पे के होगा, तो अभी इसमें 2 ऐसे प्रोजेक्शन हैं जहां पे हो सकते हैं, आगे देखते हैं। टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग दी सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू और टी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो देखो डब्ल्यू बाहर देख रहा है तो टी भी बाहर देखेगा, इधर डब्ल्यू अंदर देख रहा है तो टी भी अंदर देखेगा। आगे देखते हैं, पी एंड के फेसिंग सेम डायरेक्शन, अभी के नहीं है,
आगे बढ़ते हैं। आर एंड एस आर थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम भी। आर और एस दोनों ही तीन तीन प्लेस अवे होंगे भी से, मतलब भी के थर्ड राइट में और थर्ड लेफ्ट में आर और एस होंगे। अब कौन होगा, कहाँ होगा, ये नहीं पता। आर और एस ऐसे भी हो सकते हैं, आर और एस इस साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपन को ये बनाना पड़ेगा। और भी का क्या बोल रहा है, हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। भी जो है सेंटर से अवे फेस कर रहा है। तो देखिए अब मैं ऐसे प्लेस ढूंढूंगा जहां पर थर्ड प्लेस पर मतलब थर्ड प्लेस पे आर और एस हो सकते हैं। देखो एस इधर है, एस से थर्ड, 1 2 3 थर्ड प्लेस ए वाला खाली है, और 1 2 3 थर्ड प्लेस ए वाला खाली है। ऐसे ही 1 2 3 थर्ड प्लेस ए वाला है और थर्ड प्लेस ए वाला है। अब मेरे पास दो कंडीशन है, या तो भी को इधर लूं या तो भी को इधर लूं। अगर भी को इधर लूंगा तो आर इधर आएगा, और इधर भी को लूंगा तो आर इधर आएगा। ऐसे ही भी को इधर लिया तो आर इधर आया, और आर को इधर लिया तो भी इधर आया। अभी ये नहीं पता कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अपन को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। देखिए एक चीज बोली हुई थी क्या, भी जो है वो अवे फ्रॉम के है, मतलब भी जो होगा, के जो होगा वो भी के आसपास नहीं होगा। अगर मैंने भी को इधर लिया तो आर इधर आ जाएगा, प्लेस पूरे खाली, दो प्लेस बचेंगे। तो के को इन दोनों प्लेस में से एक कहीं आना पड़ेगा। लेकिन उसने मना किया हुआ है कि भी और की साथ में नहीं बैठेंगे। तो क्या होगा, भी इधर आएगा और आर इधर आएगा, ठीक है। और के भी जो है अवे फ्रॉम दी सेंटर है। ऐसे ही भी इधर नहीं हो सकता, भी इधर आएगा, ठीक है। भी इधर आ गया और थर्ड थर्ड प्लेस पे आर इधर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। के जो है वो टू प्लेसेस अवे है एल से, तो हाँ, तो एल इधर आएगा और के इधर आएगा, फिर के इधर आएगा, एल इधर आएगा। अभी नहीं पता। अब देखो उसने क्या बोला, एम सेट्स। देखो उसने इसमें बोला था एस जो है, एस इज नॉट फेसिंग दी सेंटर। एस जो सेंटर फेस नहीं कर रहा है, तो मतलब वो आउटसाइड दी सेंटर देखेगा, ठीक है। एम सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। एल के जस्ट इमीडिएट राइट में एम बैठेगा, तो एम इधर आएगा और इमीडिएट राइट होना चाहिए तो बाहर देखेगा। ऐसे ही एल इधर आएगा और उसके इमीडिएट राइट में होना चाहिए तो एम इधर देखेगा। भी बाहर देख ही रहा है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, एल कहाँ देखेगा, एल इनसाइड देखेगा, ठीक है। एल इनसाइड देख रहा है तो देखो एल बाहर देख रहा था तो ये वाला कैंसिल हो गया, एल इनसाइड देखेगा मतलब ये वाला हो गया। अगर एल को इधर में इनसाइड बना देता तो उसका इमीडिएट लेफ्ट हो जाता है एम, अपने को राइट दिया हुआ है एम का, क्लियर है। अब देखो इसने क्या बोला, एग्जैक्टली थ्री कंजिक्यूटिव पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऐसे तीन लोग होंगे जो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, या तो वो इनवर्ट देख रहे होंगे या आउटवर्ट देख रहे होंगे। देखते हैं, देखो इधर दो लोग देख रहे हैं, बाकी तीसरा बाहर आ गया। इधर दो लोग बाहर देख रहे हैं, एक खाली है, तो मैं तीसरे को बाहर बना दूंगा। इधर कौन बचा है, एल पी के बचा है, तो के इधर आ गया। देखो तीन लोग बाहर देखने लगे। अब आर की बात क्या कर रहा है वो, और आर और एम की बात क्या कर रहा है। आर और एम की कुछ बोल रहा था वो, आगे देखते हैं उसका, ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं। पी लेफ्ट ऑफ पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, और अभी अवे फ्रॉम के, और हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम एल, और डब्ल्यू एज वेल एज पी, टी एंड डब्ल्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, और पी एंड के फेसिंग सेम डायरेक्शन। पी और के सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो देखो पी और के सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, हो गया। अब आर एंड एस आर थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम के, हु, ओके, टी एंड डब्ल्यू, पी एंड डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन और पी एंड के सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। बी हो गया अवे फ्रॉम दी सेंटर हो गया, एस इज नॉट फेसिंग दी सेंटर हो गया। एम थर्ड, एम राइट है एल के, और एल जो है वो फेसिंग दी सेंटर है और सेम डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एम की डायरेक्शन फिक्स करने के लिए कोई ऑप्शन है क्या। देखिए लेफ्ट ऑफ एम बोला है, कौन टी, सेकंड लेफ्ट ऑफ एम चाहिए, तो मुझे देखो एम को बाहर रखना पड़ेगा तब तो सेकंड लेफ्ट होगा। और देखिए थ्री कंजुगेटिव पर्सन सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो तीन लोग हो गए, चौथा क्या होगा, वो अगर बाहर देखेगा तो वो फोर कंजुगेटिव पर्सन हो जाते, इसलिए वो आर को भी इनसाइड देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नया मिला आपको सीखने के लिए। आपका क्वेश्चन का जो प्लॉटिंग है वो तो बहुत आराम से हो गई। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक थी वो ये थी कि आपको वी को फिक्स करना है, दूसरा
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन की वो थी डायरेक्शन। आपको लास्ट मोमेंट पे ही डायरेक्शन फिक्स हुई है। अगर आप इसको देखो आर को, आर की डायरेक्शन कहीं भी नहीं दी है इसमें, आर की डायरेक्शन दे को आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो इसमें 3 कंसेक्यूटिव पर्सन दिए थे, तो एस पी और के तीनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आर जो होगा उनके अपोजिट डायरेक्शन देखेगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है 9 पर्सन है इन अ रू फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, रूम में बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। पी सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एस, एस के फोर्थ राइट में पी होगा, तो 1 2 3 4 पी आ गया। मैं 2 प्रोजेक्शन लेके चलूंगा। ठीक है, आगे देखते दे आर 2 पर्सन बिटवीन पी एंड बी, पी और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो देखो 1 2 मैं इधर मान लूंगा एक, और 1 2 मैं इधर तीसरा मान लूंगा। तो देखो अब इधर कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, 3 लोग हैं बी और सी के बीच में। तो देखो सेकंड वाला जो है उसको बाहर में जा नहीं सकता, क्योंकि उधर 9 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो अंदर ही आना पड़ेगा। तो बी और सी के बीच में 3 लोग बैठा लिया, तो 1 2 3 लोग बैठा लिए, मैंने सी इधर रख दिया। अब लेकिन इधर देखो मुझे एक और प्रोजेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? देखो 2 लोग और 3, पी इधर हो गया, देखो बी और सी के बीच में 3 लोग, तो देखो 1 2 3 सी इधर आ गया, और 1 2 3 सी इधर आ गया। क्लियर है? तो देखो इधर 3 और 3 6 तो 7 लोग हो गए, ऊपर भी इतने लोग हो गए। अब देखते 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में केवल एक लोग है। देखो इधर ए आ नहीं सकता, तो इधर एक इधर हो गया, तो कितने लोग हो गए, 3 3 6 और 3 9 लोग हो गए। अब देखो इधर 2 ऑप्शन है, या तो ए इधर आएगा या तो ए इधर आएगा। इधर भी या तो ए इधर आएगा और या तो ए इधर आएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो ए के लेफ्ट में है। तो देखो ए इधर नहीं आ सकता क्योंकि वो राइट में हो जाएगा ए के। ए कहाँ आएगा? ए आएगा इधर। तो देखो 3 3 6 2 8 लोग हुआ है। सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। लैपटॉप ए है तो ए वाला आ गया, ए वाला कैंसिल हो गया। क्लियर है आपको? सी ए सेटिंग टू द लैपटॉप ए में आपके एक केस और 3 केस कैंसिल हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्यू एंड डी सेट टूगेदर एंड आर ए सेटिंग थर्ड लेफ्ट राइट ऑफ टी। आर जो होगा थर्ड राइट होगा टी के, और क्यू और डी सेम सेटिंग टूगेदर है। तो अपने पास एक ही प्लेस है जहां पे क्यू और डी को मैं बिठा सकता हूँ। क्यू और डी को इधर बिठाला मैंने, और इधर क्यू और डी इधर बैठी। ठीक है, अब देखो इधर 3 3 6 2 8 लोग हो चुके हैं। अब देखते हैं उसने क्या बोला, आर सेटिंग थर्ड राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में आर होगा। तो देखो 1 2 3 थर्ड राइट में आर हो गया। इधर इधर कोई स्पेस है क्या थर्ड राइट में आर के? 1 2 3 नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं एम इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, एम नेबर नहीं होगा। देखो 3 और 3 6 2 8 लोग थे, 9 चाहिए, तो एम ए का नेबर नहीं है, तो एम कहाँ आ जाएगा? एम इधर आ जाएगा। बी डज नॉट सेट एक्सट्रीमेंट, एक्सट्रीमेंट पे कोई भी नहीं है। तो देखो ये अपना डायग्राम बन गया। उसने क्या बोला है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी पूछा है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ पी कौन होगा? आर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? चलिए वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक पूरा सेशन होगा, 1 या 2 सेशन होंगे, जितने भी हों 2 या 1 या 2 सेशन होंगे, जहाँ पे अपन सिटिंग अरेंजमेंट का मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, समझाने का काम जितना भी था वो अभी तक हो चुका है। कुछ नया क्वेश्चन होगा तो उसको समझाऊंगा। आज तक का जितना था वो आप रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन मॉक टेस्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, अब मॉक टेस्ट करने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक है, अभी नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। पहले मॉक टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।